क्या हम इंग्लैंड में हमेशा रहेंगे? नहीं। क्या हम लिवरपूल बेच रहे हैं? नहीं। क्या हमारी बात चल रही है इन्वेस्टर्स के साथ? जी हाँ। और क्या कुछ होगा? जरूर होगा, लेकिन फुल सेल नहीं होगा। जॉन डब्ल्यू हेनरी, लिवरपूल के प्रिंसिपल ओनर की स्टेटमेंट आई है, और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हो, एक रिस्पॉन्स आप कह सकते हो, वो आ चुका है। और लिवरपूल इज नॉट ऑन कंप्लीट सेल। देखो, इस चीज की मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ शुरू करने से पहले। वो ये है कि हमको इस चीज के बारे में क्लैरिटी मिल गई कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं था कि लिवरपूल सेल पे है नहीं है, क्या माइनॉरिटी, क्या क्या मेजॉरिटी, हमको कुछ एग्जैक्टली पता नहीं था। अभी हमको बहुत क्लियरली पता चल चुका है कि एफएसजी जो है वो लिवरपूल को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये सही है या नहीं, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में और जैसे डिटेल्स आएंगे और डिस्कशन करते जाएंगे। एक बात तो बहुत क्लियर है कि यूरोपियन सुपर लीग के अनाउंसमेंट से इसे बहुत फर्क पड़ा है। अगर आप किसी फाउंडिंग मेंबर को, जो कि मेजॉरिटी प्रीमियर लीग में दीज आर बिजनेसमैन, उनको आप बोलोगे कि जस्ट टू पार्टिसिपेट आपको पहली बार में $1 बिलियन मिलेंगे, तो वो ऐसे मौके को नहीं जाने देंगे। और जस्ट टू क्लैरिफाई टू एवरीवन, हमने ईएसएल के ऊपर एक डिटेल वीडियो किया है सादिक भाई के साथ, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, ये रहा उसका फर्स्ट पार्ट का लिंक। आपको पहली बार पार्टिसिपेट करने के $1 बिलियन मिलेंगे, और उसके बाद हर बार जब आप क्वालिफाई करोगे आपको $300 मिलियन मिलते जाएंगे। अब ये, दिस हैज, पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी, दिस हैज चेंज द प्लान्स क्वाइट अ लॉट। यहां से जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बीच में यूरोपियन सुपर लीग के अनाउंसमेंट के बाद चीजें थोड़ी बदल गई हैं। और इस पे बात, मतलब इस पे जो स्टांस है वो चेंज हुआ है। हमको नॉट जस्ट लिवरपूल, दूसरे क्लब्स के बारे में भी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि देर, जो ओनर्स हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो रहें। और इट हैज टू डू विथ मनी। नाउ कमिंग टू एफएसजी, क्या ये स्टेप सही है, क्या ये स्टेप गलत है? देखिए, एक बात तो हमको 100% माननी पड़ेगी, चाहे आप न्यूट्रल हो, चाहे आप प्रो एफएसजी हो, चाहे आप, और एंटी तो बात करते ही रहते हैं। देखो, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि ये जो समर है वो एफएसजी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और एफएसजी को यू हैव टू बैक क्लॉप। एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्क्वाड का जो ओवरऑल है वो हम सिर्फ यंगस्टर्स से या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वैसे नहीं कर सकते। हमको स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस चाहिए, और उसके लिए हमको फाइनेंशियली एक एक सपोर्ट की जरूरत होगी, जो एफएसजी के लिए ये समर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। क्या ये जो इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, स्टीव बॉमर के रूमर्स रूमर्स मैंने सुने हैं, क्या वो हो पाएगा? क्या हम कोई और इन्वेस्टर लेके आ पाएंगे? वो सब चीजें एट दिस पॉइंट क्लियर नहीं है। बट एक चीज पक्की है कि अगर आप न्यूकासल, जो जो कि उन्होंने अभी तक अपना फाइनेंशियल मसल फ्लेक्स करना शुरू नहीं किया हुआ है, मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, चेल्सी, अगर आप इन क्लब से compete करने जा रहे हो, यू हैव टू हैव सम semblance ऑफ इक्वालिटी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट ऑल्सो। अदरवाइज क्या होता है, अब सारा, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉप और उसके मैजिक पे नहीं डाल सकते। सिचुएशन चेंज हो गई है, और वी हैव टू गो फॉर सम सपोर्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि हम अचानक से एक विंडो में 300-400 मिलियन खर्च कर देंगे। वी हैव नेवर डन दैट। बट दिस टीम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, एंड फॉर दैट ओनर की बैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये समर एफएसजी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब वो क्या करते हैं, वो वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है फिर से, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं। तो ये अपडेट है एफएसजी के बारे में। एट दिस पॉइंट हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है, और हमको वेट करना पड़ेगा मोर ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आएगी उसके पहले। टाइमिंग बहुत ही इसकी थोड़ी सी अजीब आप बोल सकते हो, थोड़ी आप ऑपरच्यून बोल सकते हो, क्योंकि आज हम खेल रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ, और बहुत बड़ा मैच है, और उसके बारे में तो हम लोग काफी दिन से बात कर रहे हैं। आप चैनल पे देख ही रहे हो, कल हमने यश के साथ भी बात की, दिव्यांश के साथ, बॉम्बे पीनिया, धेनुका, जीतू भाई, सबके साथ हमने बात की है। इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम। और प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो, यश के वीडियो में हमने काफी डिटेल में बात की है। अम, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यार देखो, जनरली मैं खुश होता अगर सेकंड लेग एनफील्ड में होता, और सेकंड लेग इस बार बर्नबेऊ में है, वो कोई, इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर अस। बट एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे हम खुल के खेल सकते हैं, वी आर नो वेयर नियर द फेवरेट्स। सो यहाँ पे हम खुल के खेल सकते हैं, वी कैन ट्राई टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। रियल मैड्रिड इज अ चैंपियन टीम, मतलब 14 बार चैंपियंस लीग जीता है, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और हमको
वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स अ चांस। तो उसके लिए यही जरूरी है कि हम एक अग्रेसिव तरीके से पहले मिनट से खेलें, हम दब के नहीं खेलें, क्योंकि अगर हम कॉशियसली खेलने गए तो वो हमारा गेम ही नहीं है और हम बीट हो जाएंगे। सो आई वॉन्ट अस टू गो एंड टेक द गेम बाय द हॉर्न्स, एंड आप कोशिश करो कि आप पहले लेग में थोड़ा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करो। आप थोड़ा एनफील्ड के एटमॉस्फेयर को हम स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हैं। ये भी मैं बोल दूं कि एनफील्ड एक एडवांटेज है, जरूर है, क्योंकि ये एडवांटेज सिर्फ एनफील्ड में ही नहीं है। कल हम बर्नेब्यू में जाएंगे तो वो रियल मैड्रिड के लिए एडवांटेज हो जाएगा, बर्नेब्यू का एटमॉस्फेयर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एनफील्ड को आप एडवांटेज नहीं बना सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ एनफील्ड के दम पे जीत जाएंगे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको पहले मिनट से एक गेम प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। 11 के 11 प्लेयर्स को साथ में एफर्ट करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल एफर्ट वाला गेम नहीं। बट एनफील्ड पे मैच है, करीब 9 साल के बाद एनफील्ड आ रही है रियल मैड्रिड, जो एनफील्ड भरा हुआ होगा, हमको उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। जहां तक आप क्लॉप की बात करो, उसने भी यही बोला है कि आर पीपल आर फुटबॉल पीपल, रियल मैड्रिड इज कमिंग, इट्स अ स्पेशल ओकेजन। तो ही इज रैलिंग द क्राउड। टीम की बात की जाए तो नूनेस का क्लॉप ने बोला है कि ही माइट बी अवेलेबल, ही इज ट्रेनिंग। कल उन्होंने ट्रेनिंग की है। अब वो स्टार्ट करेंगे या नहीं वो अभी तक हमको एग्जैक्टली पता नहीं है। रेस्ट ऑफ द टीम मेरे हिसाब से तो सेम होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। और नॉट नॉट दैट हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगर नूनेस फिट नहीं है तो आई सी डियोगो जोटा प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे चेंजेस होंगे टीम में। ये बहुत बड़ा ओकेजन है। हम लोग ऑब्वियसली मैच के पहले लाइव जाएंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे मैच के बारे में। एंड एफएसजी की न्यूज इज कम एट एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर। बट आज के दिन मैं आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन द गेम। एंड एफएसजी की बातें तो होंगी, मतलब आई एम श्योर, लाइक थ्रू आउट दी समर, अभी पूरा सीजन जो बचा हुआ है उसके बीच में हम बात करते रहेंगे एफएसजी के बारे में। बट आज के दिन पे मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ मैच के ऊपर, और बहुत बड़ा मैच है। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है एफएसजी के बारे में, आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में। आपके हिसाब से स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू यू। रियल मैड्रिड की सीरीज चलती रहेगी जब तक सेकंड लेग नहीं हो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, शो अस सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने द मॉन्क को, तो जाके आप सब्सक्राइब बटन हिट करिए। और अगेन वंस अगेन आई एम सेइंग टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बहुत बड़ा मैच है। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप दैट इन माइंड। अप द रेड्स।